नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में शिव भक्त लड़की की एक इतना दर्द भरी मैं कहानी लेकर के आया हूँ कि जिसको सुन करके आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। यदि आप भगवान शिव के भक्त हों, भगवान शिव को गुरु मानते हो, तो अवश्य आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेंगे। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप भगवान शिव की यह पवित्र कथा को यदि आप सुनते हैं और तथा दूसरों को सुनाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसे नए बदलाव भी हो सकते हैं। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलिए ना इस भगवान शिव की जो भक्त लड़की है उसकी दर्द भरी वाकया को हम लोग बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक विधवा औरत जिसकी जो एकमात्र एक ही बेटी थी, वह बेटी को बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की थी, पालन पोषण में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास इतना सारा धन दौलत नहीं था। वह गरीब थी और वह अपना रोजी रोटी के लिए वह अपने और अपनी बेटी को लेकर के पास की प्राइमरी स्कूल में जाकर के वहाँ पर भोजन बनाते थे, और जिसके उपरांत तो वहाँ पर कुछ पैसे मिल जाते थे और बस किसी तरीके से उन दोनों को माँ और बेटी का जो है खर्चा चलता था। लेकिन ये सब काम करने के बाद जो दोनों माँ और बेटी थी, जो विधवा औरत और उसकी बेटी थी ना, वे दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की आराधना करते थे। सावन के जो सोमवार होते हैं, सावन में हर तरीके से भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे और दूसरे को भी बताते थे कि हाँ, भगवान शिव की जो है ये व्रत करने से कितने फल मिलते हैं। और चूँकि वह भी लड़की भगवान शिव की भक्त थी, वह लड़की बड़ी हो गई और भगवान शिव की कृपा से वह लड़की वाकई बहुत ही खूबसूरत भी थी। कोई भी देखता तो मोहित हो जाता। लेकिन उस विधवा औरत के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि कोई बहुत बड़ा घर खानदान में देख करके शादी करे। लेकिन जब वह एक दिन स्कूल में वह काम कर रही थी, तो वहाँ पर जो है एक रिश्ता उसके लिए आ जाता, उसकी बेटी के लिए, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को देख करके एक रिश्ता वहीं पर बात हो जाती है। तो वह जो है सोचती है उसकी माँ की मेरी बेटी का रिश्ता खोजने के लिए, बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ कैसा मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छा रिश्ता आया, मेरे को तो देखने में अच्छा ही लग रहा। वो अपने बेटी से पूछती है कि बेटी क्या तुम्हें मंजूर है, और इस तरीके से बेटी के भी कह देती कि मम्मी अगर आपको अच्छा तो मेरे में कोई आपत्ति नहीं, चूँकि बहुत ही संस्कारी थी और भगवान शिव को मानने वाली थी। और उसकी माँ ने अपनी बेटी की शादी जो है उस घर खानदान में कर देती है। शुरुआत के दिनों में तो जब शादी हो जाती तो पति तो इसे खूब जानता था, मानता था, प्यार करता था, क्योंकि उसकी खूबसूरती को देख करके। लेकिन जो इसकी सास माँ थी ना, वह सास इससे बहू से हमेशा जो जलना शुरू कर देती है। हमेशा जो है इसको देखना तक नहीं चाहती थी, परेशान ही करती थी, तंग करती थी। लेकिन यह कभी अपनी सास माँ से कभी जुबान न लड़ाई, कभी कुछ बोली नहीं। जैसा वह कहती थी वैसा ही करती थी। लेकिन उस गांव में जितने भी लोग थे ना, कोई भी भगवान की किसी प्रकार की कोई भक्ति भाव से नहीं जानता था। और जब उस घर में जाती है तो वहां पर भी ठीक वैसा ही जो सास माँ थी ये सब बिल्कुल ही नहीं जानती। उसका जो पति था उसको भी नहीं पता ये सब चीजें, भगवान की भक्ति भाव क्या करना, भगवान शिव की जो आराधना कैसे करते, किसी को कुछ भी नहीं पता रहता। उस गांव में जो है कहीं पर पानी की सुविधा नहीं थी। इस वजह से पानी के लिए लोग जो है गांव से कुछ दूरी पर जो है एक कुआं था, और वहां से लोग उस कुएं से पानी निकाल करके लाते थे। कुछ लोग के आर्थिक स्थिति ठीक रहती थी तो वे लोग जो है अपने घर पर एक नौकर रखा करते थे, और वह नौकर कुछ पैसे लेकर के उन लोगों को दिन में 2 बार 3 बार जो उस कुएं से पानी भर करके ला करके दे देता था। और इसके भी घर सास माँ ने एक जो नौकर रखी थी, और वो नौकर जो दिन में 2 बार 3 बार पानी ला करके दे देता था। लेकिन जब खाना बनाने के बाद जब इसको फुर्सत मिलता था तो फिर से वह जो है भगवान शिव की आराधना में, भगवान शिव की पूजा पाठ करने में वह जो है लग जाती थी। इस सास माँ जब इस चीज़ को देखती थी तो बहुत बुरा लगता था। वो कहती करे देखो इसके पास इतना समय है कि फालतू का समय पता नहीं क्या क्या करती, कुछ समझ नहीं आता। ये क्या करती, झूठ में व्यर्थ का काम करती। वो अपने सास माँ को कभी समझाती है कि माँ जी आप भी ये काम किया करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव की आराधना करने से हमारे सारे के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस सास माँ को कुछ समझ नहीं आता और वह तो समझती कि व्यर्थ का काम करती है, झूठ मूठ का काम, दिखावा काम करती है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है,
वह सासू माँ जो इस चीज़ को देख करके परेशान हो जाती है और एक दिन अपने नौकर से कहती है कि आज से तेरी छुट्टी हो गई, मैं तेरे को यहाँ पर अब कुछ नहीं करना, मेरा पानी कोई नहीं भरने जाएगा, बल्कि जो मेरी बहू है उसके पास बहुत ज़्यादा समय रहती है। तो वो अपने बहू को, जो नौकर को, हटा करके कह देती कि अब तू ही जाएगी, पानी भर करके लाएगी और दिन में 2 बार 3 बार जाना है। बेचारी उस बहू का, जो भगवान शिव की प्रार्थना करती थी, पूजा पाठ करती थी, उसको देखा नहीं जाता। और फिर वह उसी समय में, सुबह के समय में, दोपहर के समय में, शाम के समय में खाना, घर का सारे काम काज करने के बाद वह पानी भर करके लाती थी। काफ़ी थक जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो थोड़ा बहुत समय जरूर निकाल लेती थी ताकि भगवान शिव की पूजा पाठ कर सके, भगवान शिव की कृपा कर सके, भगवान शिव की आराधना कर सके। और यह जो कर्म उसके सास को फिर से देखा नहीं जाता। और दोपहर का समय था कि जैसे ही पानी लेकर के आती है, सास ने पैरों से ठोकर मार करके उस पानी को गिरा देती है, उस पानी के मटके को जैसे गिरा देती है। गिराने के बाद तुरंत अपने बहू को कहते कि जा तू फिर से पानी लेके आ, क्योंकि पानी तो गिर गया। बहुत ही गुस्सा उसे लगता है, लेकिन जो भगवान के भक्त रहते हैं ना, बहुत ही सहनशील होते हैं, बहुत ही विनम्र भाव के होते हैं। फिर से वह मटका उठाती है और फिर से वह पानी भरने के लिए चल जाती है। लेकिन जब पानी भर करके उधर से आ रही थी तो रास्ते में एक कुत्ता उसे नजर आता है और ऐसा लगता है कि वह कुत्ता बहुत ही ज्यादा प्यासा है। जब वो पानी लेकर के आती है तो उसके पास आकर के अपना जीभ जो है चलाना शुरू कर देता है और उसकी हरकत से ऐसा पता चलता है कि वह कुत्ता जो काफी प्यासा है। तो वह जो है उस कुत्ते को वहां पर जो अच्छे से पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद जो अपने रास्ते के लिए फिर से चल पड़ती है, लेकिन वह कुत्ता उसका साथ नहीं छोड़ता। वह कुत्ता उसके पीछे पीछे उसके घर पर आता है, उसके घर के दरवाजे पर बैठ जाता है। अब तो हर रोज वह कुत्ता वहीं पर रहता, वह उस कुत्ते को पानी देती, भोजन देती, हर तरीके से। और वह जो उसके लिए मालकिन बन चुकी थी, लेकिन सास उस कुत्ते को महत्व नहीं देती थी, कभी इसको देखना नहीं चाहती थी। लेकिन वह कुत्ता अब तो उसके लिए रखवारी का काम कर गया था। जब जब वह पानी भरने जाती तो उसके साथ जाता और उसके साथ आता था। और एक दिन जब वह बहू जो है पानी भर करके ला रही थी तो अचानक उसके सर में चक्कर होता है और वहीं पर वह गिर जाती है। लेकिन साथ में उसका कुत्ता था, वहां पर कोई नहीं था। वह कुत्ता वहां पर भौंकने लगता है, लेकिन कोई अगल बगल कोई नजर नहीं आता। दौड़ा 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 घर पर जाता है और उस समय उसका पति जो है घर पर रहता है और उसके पति को जो पकड़ करके कुछ गाँव वालों को वहां पर जो ले करके आता है। तो जब उसका पति देखता है कि मूर्छित पड़ी है, बेहोश पड़ी है, उसको तुरंत जो हॉस्पिटल लेके जाता है। और हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चलता है कि अरे खुशी की बात है कि आपकी पत्नी गर्भवती है और जो यह बच्चे को जन्म देने वाली है। पति तो बड़ा खुश होता है, लेकिन उसकी सास खुश नहीं होती है। वह नहीं चाहती है कि वह जो है उसके बेटे के नज़र में और अच्छे हो जाए, क्योंकि अगर वह बच्चे को जन्म देती तब तो मेरे बेटे के नज़र में और अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका बेटा या बेटी जो कुछ भी जन्म लेने से पहले इसका संतान उसके कोख में ही मर जाए। अब तो वह सोचती कि उसके साथ में और जो हार्ड सजा दिया जाए, कुछ और ही काम करने को। बेचारी तब भी इतना गर्भ से होने के बावजूद अब वह पानी तो नहीं ला सकती, लेकिन इसके बदले वह जो घर का सारा कामकाज, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस सब कामकाज वो करवाने लगे। घर का पोछा मारना जबरदस्ती, ना चाहते हुए, नहीं हिम्मत करता, लेकिन उसके बावजूद भी वो करती थी। कपड़े धोने के बाद और एक दिन गजब की बात तब हो जाती कि जब एक बार वह जो है अपने कमरे में बैठ करके सवेरे नहा धो करके फ्रेश होकर के और भगवान शिव की विनती कर रही थी। और जब वह भगवान शिव की विनती करती, आराधना करती, तो वह मस्त अपने लगन में हो जाती। और उसकी सास तब तक आकर के बगल में चिल्लाती, अरे सुन रही हो, अरे सुन रही हो, बाहर कुछ काम पड़े उसको करना है। लेकिन वह इतना अपने भक्ति भाव में लीन रहती है कि उसे कुछ सुना ही नहीं देता। लेकिन तब तक उस सास को 2 बार 3 बार बोलती है और जब वो नहीं कुछ रिप्लाई देती है, कुछ आंसर नहीं देती, वह तुरंत उसका बाल पकड़ लेती है और बाल पकड़ के खींच करके गिरा देती है। और गिरा कर कहती है, अरे तेरे को कान नहीं है, तेरे को सुनाई नहीं देता, तब से मैं चिल्ला रही हूँ, कुछ मैं कह रही हूँ। अरे बाहर कुछ मिट्टी पड़े उसको उठा करके घर के अंदर रखना है, काम है, चल यहाँ पर। ये फालतू के काम जो करती है उसमें कुछ नहीं होने वाला है। बेचारी वह जो है वहाँ से उठती है और टोकरी लेती है, फावड़ा लेती है और प्रेग्नेंट होते हुए भी वह जो उस मिट्टी को भर रही थी,
लेकिन जब मिट्टी को अभी एक ही बार तो लेकर के गई थी, तब तक दूसरी बार भर रहे तो उसके पेट में अचानक तेज का दर्द होता है और वहीं पर वह गिर करके चीखने लगती, चिल्लाने लगती है। वह सास उसकी आवाज़ को सुनती है, लेकिन वह सास इतनी निर्दयी सास थी कि उसके पास नहीं जाती है। अगल बगल के लोग, मोहल्ले वाले वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उसकी सास वहाँ पर नहीं जाती है। उसका बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। तुरंत भगे भगे लोग ले जा करके अस्पताल में भर्ती करते हैं और अस्पताल में एडमिट होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है और से एक नहीं बल्कि दो संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन उस गांव में जो एक व्यवस्था थी, बहुत ही जो विचित्र व्यवस्था थी कि उस गांव में किसी भी लड़की को कोई इज्जत नहीं दिया जाता था। लड़की जन्म होते ही उसको मार दिया जाता था। और जब इसके साथ भी दो बेटियां पैदा हुई तो इसका पति ने जब देखा तो बहुत ही गुस्सा हुआ और कहता, करे तूने पैदा भी किया तो बेटी, और तेरे को नहीं पता इस गांव में बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती है। बेटियों को जन्म लेने से पहले अगर पता चल जाता तो उसे मार दिया जाता है। तुमको इस बेटी को मारना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह कहती कि नहीं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर बेटियों को मारना तब इससे बेहतर है कि मेरे को भी मार दीजिए। वो कहता है कि नहीं, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, मैं तेरे को नहीं मार सकता हूँ, लेकिन इन बेटियों को मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है। और जब बेटियों का जन्म होने के बाद सास तो ऐसे लगता है कि अब उसको खा ही जाएगी। और सास अपने बेटे से कहती कि देख लो बेटा, खैरियत नहीं है, इन बेटियों को मारना ही पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं, वो तो अपने पास ही हमेशा रखी है, कैसे इन बेटियों को मैं कैसे। वो अपने छाती का दूध पिलाती है, लेकिन एक बार उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी तो उसे बाहर का दूध जो पीना पड़ा। और जब बाहर का दूध पीना पड़ा तो उस दिन उसकी जो सास माँ थी ना, दूध लेती हैं और दूध लेकर उसके में जहर मिला देती हैं और कहती कि देखो उसका तबीयत खराब है बेटा, और इस जहर मिला हुआ दूध को ले जाकर के बच्चे को पिला दो और बस बच्चे मर जाएंगे दूध पीते ही। लेकिन ये सारा का सारा काम जो जहर मिला रहे थे ना, तो कुत्ता देख रहा था और कुत्ता समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे उसका बेटा जो दूध लेकर के उस बच्चों को पिलाने के लिए जाता है, तब तक कुत्ता दौड़ा दौड़ा जाता है और उस दूध को मुंह से पकड़ करके गिरा देता है। और जैसे गिरा देता है तो वह सास माँ उस कुत्ते पर इतना क्रोधित होती, करे एक कुत्ता पाल कर रखे, देख अरे इन बच्चों को दूध भी नहीं नसीब करने देगा। एक कुत्ता देखो कितना जो है, हाँ, इसके कितना मन बढ़ गया कि दूध तक ही गिरा दिया। लेकिन वह समझ नहीं पाती है क्या करे कुत्ते ने क्यों किया। ऐसे कई बार जो कोशिशें करते उन बच्चों को मारने को, लेकिन जो है वह हर बार जो कुत्ता या किसी कारण से असफल हो जाते थे, दोनों, और माँ और बेटे। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि एक बार वह जो अपने ही कमरे में दोनों के दोनों बच्चों को सुला करके और जो भगवान शिव की आराधना में, भगवान शिव की पूजा पाठ करने में मगन हो गए। और जब मगन हो जाते तो इधर जो है बच्चे जो है दोनों रोना शुरू कर देते हैं। और जब दोनों रोना शुरू कर देते तो वह इतना मसरूफ हो गए थे कि उसे समझ ही नहीं आता, सुनाई नहीं देता कि मेरे बच्चे रो रहे हैं। ये दोनों के दोनों बच्चे रो रही हैं, लेकिन तब तक उसकी सास देखती, करे इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और आज यही वक्त है, ये तो अपने में लगी हुई है। और वो अपने बेटे को बुलाते, तुरंत उस बेटे को और अपने उन दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ से 9-2-11 हो जाती जंगल की तरफ, और सोचती कि जंगल में छोड़ देंगे, कोई जंगली पशु या इसे मार करके फेंक दिया जाएगा। वह बेटा और माँ उन दोनों के दोनों बच्चियों को लेकर के वह जंगल की तरफ जो चल पड़ते हैं। लेकिन यह सारा का सारा कुत्ता नज़ारा देख रहा था। वह कुत्ता बार बार भौंकता है, लेकिन उसे सुनाई ही नहीं देता। कुत्ता आज तक इसके पहले कभी घर के अंदर नहीं प्रवेश किया था, लेकिन उस दिन वह उस हद को भी पार कर देता है। और वह जो है कुत्ता उस घर के अंदर जो उसके कमरे में जाता है, उसके कमरे में जाकर के वहाँ पर भौंकता है, लेकिन तो भी उसे सुनाई नहीं देता है। उसे समझ नहीं आता कि हाँ मेरे अगल बगल में कोई चिल्ला रहा है। फिर कुत्ता हैरान हो जाता है, जब उसे सुनाई नहीं देता है तो उसका जो दुपट्टा रहता है, उसका जो कपड़े रहते हैं, उसको पकड़ करके खींचता है। और जब उसके कपड़े को पकड़ कर खींचता है, तब कहीं उसे ध्यान टूटता है और उसे होश आता है। कुत्ता जो तुरंत उस चारपाई पर ले जाता है जहाँ पर बच्ची को वह लेटाई थी। लेकिन जब घर में देखती कि ना बच्ची है, ना मेरी सास माँ है, ना मेरा पति है, और ऐसी मेरे बच्चे को लग रहा मारने के लिए लेकर चलेगा। वह कुत्ता आगे आगे और उसके पीछे पीछे कुछ गाँव वाले और ये भी लोग जाते हैं। और जिस जगह पर, जिस जंगल में वे दोनों माँ और बेटे उस बच्चे को मारने जा रहे थे ना, रास्ते में जो है एक भगवान के भक्त, एक साधु बाबा, ऐसा लगता है कि भगवान शिव ही मानो जो वहाँ पर जो रूप बदल करके वहाँ पर रास्ते में आ गए हों। और वह कहते, करे आप लोग इन दोनों के दोनों बच्चों पर क्यों जुर्म कर रहे हैं? ये दोनों बच्चों को इस जंगल में कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करने के लिए ले जा रहे हैं? तो वह
बुढ़िया कहती है, अरे तू आ गया, अरे बीच में तू मेरा रास्ता रोकने के लिए आ गया। तेरे को नहीं पता है कि हमारे गांव में बेटियों को इज्जत नहीं होती है, और मेरी बहू ने बेटियों को चुन, इसलिए इसमें बेटियों को मारने के लिए जा रही। वो साधु बाबा कहते हैं, अरे अरे ये बेटिया ने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है, क्या कर्म किया है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जिसकी वजह से इनको बिना मतलब के मारने के लिए जा रहे हैं, ये करना गुनाह है। लेकिन तब तक जो कुत्ता उसकी माँ को भी वहाँ पर लेकर के चली जाती है। उधर जो है वह लड़का जा कर के गड्ढा लगता है खोदने, और गड्ढा खोद करके सोचता है कि जल्द से उन बच्चों को उसी के अंदर दबा करके मिट्टी से दाब देंगे और कुछ ही समय में मर जाएंगे। और गड्ढा खोद दिया रहता, और गड्ढा जैसे खोदता है ना, तो उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी छिपकली के आकार की निकलती है। और जैसे छिपकली के आकार की निकलती है, वह छिपकली वहां से निकलते ही उस लड़के पर, उसके पति पर जो तेजी से हमला कर लेती है और उसका मुंह जो नोच लेती है, गर्दन काट लेती है, और वहीं पर वह मर जाता है। उसी गड्ढे में वह भी गिर जाता है। उसको मारने के बाद वह छिपकली जो है, वह छिपकली नुमा जो जानवर रहता है, तो उसकी सास माँ के ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन तब तक को वहां पर कुत्ता और वो साधु बाबा और उस बच्ची की माँ, उसकी बहू वहां पर पहुंच जाती है। साधु बाबा तुरंत उस छिपकली को रोक देते, कहते, करे भगवान के भेजे गए दूत, तू बंद कर, रहने दे, शायद अब इसको सबक मिल गया होगा कि हाँ, इन बेटियों को मारने से क्या होता है। करे तुमको नहीं पता है कि रहने दो, शायद अब इसको सबक मिल जाएगा। वह तुरंत जो बहू जाकर के अपने दोनों के दोनों बच्चे को ले लेती है। और जैसे ही ये सारा का सारा नज़ारा देखने के बाद तब तक वहाँ पर गांव वाले भी पहुँच जाते हैं, और गांव वाले भी सारे के सारे दृश्य देख करके हैरान हो जाते हैं। वे साधु बाबा तब जाकर के वहाँ पर कहते हैं कि आखिर ये जो आप लोग छोटी छोटी जो बच्चियाँ जन्म लेती है, जन्म लेते ही मार देती है। खुद आप सोचिए, अगर ये बच्चियाँ नहीं रहेंगी तो आप का किससे शादी करेंगे, कौन विवाह करेगा, और ये आपका समाज कैसे चलेगा। ना तो बेटियां पैदा होंगी, और उसी बेटियां जो कल माँ बनती है, फिर आपका माँ कौन होगा, आपका घर खानदान कैसे वंश बढ़ेगा। इन बेटियों को मारना बहुत ही गुनाह होता है। भगवान ने जो कुछ भी अंदर जो है बना करके रचा रहता है, कोई देखता नहीं है। अगर बेटा आया तो भी भगवान की कृपा से, बेटी है तो भी भगवान की कृपा से। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने गिफ्ट के रूप में दिया, हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग भगवान के नियम के खिलाफ जाएंगे तो सोच लो ऐसा ही सजा मिलेगा। और कुछ ही समय बाद भगवान व साधु बाबा वहाँ से समझाने के बाद और कुछ दूर जाते ही गायब हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गाँव वाले खतरी, साधु बाबा कहाँ गए, अभी तो वहीं पर थे। उसकी बहुत समझ जाती है कि बस भगवान सी हुए किसी न किसी रूप में आए थे हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे बच्चे को बचाने के लिए। और वहाँ पर उस दिन से सारे के सारे लोग जो है भगवान शिव के भक्त बन जाते हैं। क्योंकि वह जो बहू जो है, जब पानी भरने जाती थी वह जो महिलाएं रहती थी उनको भगवान शिव के बारे में बहुत कुछ बताती थी। कुछ औरतों को अच्छे भी लगते थे, कुछ औरतों को बुरे लगते थे। लेकिन जिन औरतों को बुरे लगते थे उनके लिए आज एक गवाह बन गया था, प्रूफ बन गया था, जिसकी वजह से पूरे गांव वाले भगवान शिव के भक्त बन जाते हैं और भगवान शिव की जय जयकार करने लगते हैं। और उस दिन से उस गाँव में किसी भी बच्चियों को के ऊपर कोई भी अत्याचार, किसी भी प्रकार का जो है कोई भी जो गलत काम नहीं किया जाता था। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की जो शिव भक्त की कथा है आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।